यदि आप लोगों ने भी अपने घर पर मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके मिर्ची के पौधे पर या तो फल फूल नहीं आते हैं या फिर आपके मिर्ची के पौधे पर जो फूल आता है वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आप अपने मिर्ची के पौधे से फूल को झड़ने से कैसे बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपने मिर्ची के पौधे से ज़्यादा मिर्चियाँ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस मिर्ची के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी मिर्चियां लगी हुई हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यानी कि दोस्तों हमारा जो मिर्ची का पौधा है वह चारों तरफ से इसी प्रकार से मिर्चियों से भरा हुआ है। और दोस्तों आप इस मिर्ची के पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ग्रीन में हेल्दी हो रही है, और साथ ही साथ इस पर छोटे छोटे फल फूल भी आना शुरू हो रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में कि मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों मिर्ची का पौधा हो या फिर फल देने वाला या फिर फूल देने वाला कौन सा भी पौधा हो, उसकी आपको टाइम पर यानी कि 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई अवश्य कर देना है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं, और साथ ही साथ पौधे की जो रूट्स होती हैं उनका विकास होता है, तो पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगता है। इसलिए दोस्तों पौधे की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आपको गुड़ाई करने के वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होता क्या है कि जो पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इससे पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी हो जाती है, और साथ ही साथ पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगता है, और साथ ही साथ उस पर फल फूल भी आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको वर्मी कंपोस्ट को लगा देना है। और दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं पौधे में आपको कौन कौन से टाइम पर किस प्रकार से कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए और कौन कौन से खाद लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद में हम आपको बताएंगे आपको कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों गुड़ाई भी आपको इस प्रकार से करना है जिससे आपके पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर दोस्तों पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि पौधा सूख भी सकता है। इसलिए दोस्तों पौधे की आपको ज़्यादा गहरी बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है, जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। दोस्तों हमने यहाँ पर गुड़ाई करके रेडी कर लिया है। अब हम इस मिट्टी को हाथ की सहायता से तोड़ लेते हैं, यानी कि बारीक कर लेते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके रेडी कर लिया है। अब बारी आती है खाद और फर्टिलाइजरों की। तो आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है गोबर की खाद ले रखी है। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकती हैं। गोबर की खाद को हमने यहाँ पर 50 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ है, और इस मिर्ची के पौधे में चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। और दोस्तों आपको दूसरी चीज़ कौन सी लेनी है वह भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है NPK 1232-16। इसको काफ़ी टाइम रखने के बाद में इसका जो कलर है वह काफ़ी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर NPK 1232-16 को 10 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ है, और इस मिर्ची के पौधे में चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में हम हाथ की सहायता से जैसे हमने पौधे की सॉइल की यानी कि मिट्टी की गुड़ाई करी थी उसी प्रकार से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में हाथ की सहायता से इन दोनों चीज़ों को मिक्स भी करके रेडी कर लिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे में पानी भी डाल करके तैयार कर दिया है। अगर दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।